फैमिली में किसी को भी, मेरे देवरों को अगर पता चल जाएगा कि आपका बेटा इसमें मुलविस हो सकता है, मुलविस हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ये माँ पे ही आएगा। एंड कॉन्फिडेंशियली विद इन 6 months हमने उनकी डॉक्टर यमन काउसर के साथ काउंसलिंग कराई, और वो खुद बेटा जो उनका था वो खुद चाहता था कि गलत आदतों की वजह से, बैड कंपनी की वजह से वो उसमें मुलविस हुआ था। बट आफ्टर rigorous 6 months काउंसलिंग एंड अदर थिंग्स he gets free from this very much dreadful disease. which is our Dr. Zana Raskrotem Sitka, inshallah, to the support sit, soon full support with him, inshallah, so that's it. So that's great to see you, sir. I sledge early stage the path of drugs was involved. Neither to Khoda is our because Dr. Sitka, the Milo consultation, and she will be fine, inshallah. Don't worry. They call your name, wear poison tents, and hope they'd catch your call. Rise, they whisper, you're meant to shine. Brighter day, a teacher's heart, steadfast and true, transforms the dark, renews the view in every soul. It's okay, be calm. मेरे पास पैसे नहीं थे, उसने पहले मुझे मुफ्त में दे दिया। Firstly, I will convey and extend my greetings and regard to the Honorable MLA Habakadal, Advocate Ms. Shamima Firdaus Sahiba, and to the worthy principal of this college, Professor Dr. Farooq Mir Saab, and HOD Biotechnology, Clinical Biochemistry, Dr. Arif Bashir sir. Shahid passed away, leaving his family and friends in shock. Shahid's story is a heart-wrenching a lesson for all of us that teach us that drug addiction is a monster, evil, and that can destroy our lives, community, our society. It's reminded that we need to vigilant and seek help if we are. Kashira us, yet achdari kya gao, ravadari tat patsprai kya gao, amata tsarche brasvari kya gao. वदान कोंगवार कथपीर वारी क्या गाओ। वो ये पता है होगा कि 2023 में जो स्टैंडिंग कमेटी है पार्लियामेंट की, तो उन्होंने एक रिपोर्ट दी है कि उन्होंने उसमें लिखा कि 2 point something जो यहाँ पर है कश्मीर में, मामूली सी बात नहीं है कि यहाँ पर जो हमारे बच्चे हैं, और इससे भी ये कि बढ़कर एक बात है जो हमारी बच्चियाँ हैं, जो सोसाइटी जिनको सोसाइटी को इन पर नाज होता था कि ये हमारी बच्ची है, कल ये किसी घर के बहू बन जाती है, कल ये किसी की माँ बन जाती है। अगर ये ड्रग एडिक्ट हो जाए तो सोसाइटी पे क्या असर पड़ेगा, माशरे पे क्या असर पड़ेगा, उसके बच्चे क्या, जब वो बच्चों की देखभाल करेगी, क्या वो ड्रग पीकर ड्रग खाकर ये करेगी उनकी देखभाल, क्या वो अपनी सोसाइटी को ड्रग्स खाकर देखभाल करेगी। सो इट इज क्वाइट अलार्मिंग फॉर द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो स्ट्रिक्ट मेजर्स टू सेव दिस, ताकि टू सेव द वुमेन फोर्स एंड मैन फोर्स, ताकि ये जो बाहर से या कहाँ से भी ये मेडिसिन सॉर्ट ऑफ चेरस और वगैरह, ब्राउन शुगर, बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं, बहुत सारे अक़साम हैं जो आजकल लड़के लेते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स लेते हैं, कॉलेज गर्ल्स। इट इज़ अ शॉक, इट वाज अ रियली शॉक फॉर मी। तो मुझे इसमें मैंने इसमें 2 दिन भी नहीं दिए, मैंने कहा नहीं, हम कश्मीर के हर एक जगह कॉलेज में स्कूल में ये प्रोग्राम करेंगे, सो दैट कि ये अवेयरनेस है, जो हमारे वालिदैन हैं, जो बच्चों के वालिदैन हैं, जो हमारे भाई बहन हैं, जो वो विजिलेंट रहे, जो नौजवान फोक है वो विजिलेंट रहे। अगर ये लड़का इस तरह से बेखुद हो रहा है, इसने क्या किया है, परसों या
आपने सुना होगा वो गुलमर्ग पहलगाम से एक यंग बॉय ही वाज कमिंग फ्रॉम पहलगाम, और रास्ते में ही उसकी अजान उसका नाम था, रास्ते में ही उसकी डेथ हो गई क्योंकि उसने वहां से दवाई ली थी ज्यादा। एक और लड़का है बागमनपुरा का, उसने ज्यादा खुद ही इंजेक्शन किया था और वो फेल हो गए। बहुत ही वेरी हैंडसम गाय और काफी बहुत अच्छा लड़का था। अब हो गई लत पड़ी, उसका हाथ ही काटना पड़ा। सो ये चीजें, इन चीजों से जब तक हम लोगों को ये नहीं पहुंचाएंगी तब तक लोग कहाँ से, ये तो इस वक्त सुनने से भी कासिर है, ये सुनते भी नहीं है, लेकिन हमें दरवाजा, हर एक का दरवाजा खटखटाना है, जहन का दरवाजा। जब तक ये नहीं हम खटखटाएंगे, उनके जहनों को जब तक हम उजागर नहीं करेंगे, उनके वालिदैन को हम उजागर नहीं करेंगे, उनको कहेंगे नहीं कि किस तरह से आपके घरों में बच्चियां होती हैं, उनकी क्या सूरत हाल होती है, उस पर कंट्रोल करें। देखिए यहाँ बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो आपको पता है, मॉलिस्टेशन आपको पता है, जो यहाँ पर डिवोर्स है, सेपरेशन है, एट्रोसिटीज है, कितने लॉज पहले जब वो दिल्ली में वो केस हुआ था, लेकिन क्या इम्प्लीमेंटेशन है? इम्प्लीमेंटेशन जीरो है। इसलिए ये सारे हिंदुस्तान में इम्प्लीमेंटेशन जीरो है क्योंकि वो दूसरी तरफ गए हैं, जो हमारे जो मुश्किलात है, जो बेसिक चीजें हैं, उस तरफ ध्यान नहीं देते। तो हम गवर्नमेंट से यही इस्तदा करते हैं, उम्मीद रखते हैं कि जो ये इम्प्लीमेंटेशन हो लॉज की, वो हकीकी और सही माने।